हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप खुश होगे, तंदुरुस्त होगे और भगवान की कृपा को एंजॉय कर रहे होगे। तो काफ़ी दिनों से ना मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे खीरे को लेकर के जन्माष्टमी पर, कि खीरे को रखा जाता है तो क्यों रखा जाता है, और बहुत सारे कमेंट्स। तो मैंने सोचा कि आज इन सब कमेंट्स को इकट्ठा करती हूँ और सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो देखिए, जन्माष्टमी का त्यौहार जो होता है ना, हर कोई बड़ी धूमधाम से मनाता है। और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसी भावनाएं होती हैं, जितना वो कर सकता है वो अपनी तरफ से करता है। मंदिरों में झांकियाँ सजती हैं, घर में भी हम लोग झांकियाँ सजाते हैं। कुछ लोग बड़े पैमाने पर त्यौहार मनाते हैं, बैलून्स लगाते हैं, केक वगैरह काटते हैं, फूलों से सजाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बस पर्दा हटा करके और कृष्ण भगवान को पंचामृत से नहला करके और आरती गा करके, भोग लगा करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो सब लोग अपनी जैसी जैसी उनकी श्रद्धा होती है, भावनाएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग सब लोग अपना जो जन्माष्टमी का व्रत होता है वो कंप्लीट करते हैं। और हर कोई चाहता है कि अच्छे से अच्छा हम लोग करें। तो आजकल ये वाली बात है ना, हर कोई बोलने लग गया है कि ना जन्माष्टमी का जब त्यौहार होता है और तो खीरे को रखा जाता है और उससे कृष्ण जी का जन्म करवाया जाता है। तो हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सच है कि खीरे को रखा जाता है और उससे कृष्ण जी का जन्म करवाया जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि हमने तो आज तक करवाया ही नहीं, और क्या ये ज़रूरी है कि हम ये करवाएं? इसके बिना क्या पूजा पूरी नहीं होगी? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानते भी नहीं होंगे कि खीरे से जन्म करवाया जाता है। तो क्या भगवान जी उनसे प्रसन्न नहीं है? तो देखिए, भूले का भगवान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने आज तक नहीं रखा है तो अब रख लीजिए, कोई बात नहीं है। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई मिठाई है जो जिसको हम अभी तक जानते नहीं थे, लेकिन अगर आज हम जान गए हैं तो, और आज हमने खा ली है, तो हम आगे भी खा सकते हैं। ऐसे ही ये वाली एक जैसे झांकियाँ लगती हैं कि ना कृष्ण भगवान का कारावास बनाया जाता है। नंद जी हैं जो टोकरे में ना कृष्ण को लेकर जाते रहते हैं, बच्चे जो हैं राधा कृष्ण बनते हैं। उसी तरह से ये एक लीला है जो हमें करनी चाहिए कि जैसे एक जब औरत होती है जो बच्चे को जन्म देती है, तो उससे ना बच्चे को अलग करने के लिए नाल को काटा जाता है। तो ऐसे ही ये एक मतलब किया जाता है कि हम नाल को काट रहे हैं जैसे। और ये जरूरी नहीं है कि आप खीरा ही लीजिए, आप वो हर फल या हर वो सब्जी ले सकते हैं जो बेल पर उगती है। बेल पर उगेगी मतलब कि उसके अंदर डंठल होगा। तो हम जो खीरा होता है, हम वो खीरा भी तो वही वाला खीरा लेते हैं ना जिसके अंदर ना डंठल लगा हुआ होता है। बिना डंठल वाला जो होता है वो नहीं रखा जाता है पूजा के अंदर। जैसे साबुत चावल रखे जाते हैं, टूटे हुए नहीं रखे जाते हैं, वैसे खीरा जो होता है ना वो डंठल वाला ही रखना चाहिए, चाहे थोड़ी सी ही हो, रखना चाहिए। और डंठल वाले के साथ में और उसको 12 बजे काटा जाता है। और अब बोलोगे कि ना खीरा तो इतना छोटा सा होता है, उसमें लड्डू गोपाल जी आते नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप काटे ही, उसे पास में रख दीजिए और रात के 12 बजे जो है नाल छेदन कर दीजिए। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आप खीरे की जगह ना कद्दू रख सकते हैं और तरबूज रख सकते हैं। जो मैंने कहा ना, जो फल है या सब्जी हैं जो बेल पर उगती हैं, जिसके अंदर नाल लगी होती है, उन सारे फलों को आप यूज़ में ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ना ज़रूरी है कि हम लें ही, हम नहीं करें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, आगे भी मत करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करिए ही, बस ये एक विधि विधान है। जैसे श्रृंगार करना, भोग करना, लगाना ये ज़रूरी होता है, ऐसे ये ज़रूरी होता है। तो ऐसा तो है नहीं है कि भगवान जी आएंगे और आपको डांटने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि खुशी मिलती है हमें अंदर से कि हमने ये भी करा, हमने वो भी करा। और जितना ज़्यादा हम करते हैं उतनी ज़्यादा हमें खुशी होती है, खुद की खुशी। मतलब भगवान तो जो होते हैं ना, भाव के भूखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये भी करेंगे वो करेंगे तभी मानेंगे। लेकिन ये भी मैं बोलूँगी कि अगर पूजा जो होती है वो विधि विधान के साथ में की जाती है तो वो ज़्यादा फलदायक होती है। कहते हैं ना कि नियम से अगर कोई काम किया जाता है तो वो ज़्यादा शुभ फलदायी होता है और जल्दी फलदायी होता है। जैसे हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसके जो नियम होते हैं उन सबको हम फॉलो करते हैं, वैसे ही ये है। तो आप इस बार लिया ये खीरा लाने में क्या है? हाँ, ये है कि जन्माष्टमी वाले दिन खीरा जो होता है ना उसके भाव बड़े बढ़ जाते हैं। मतलब भाव तो बढ़ेंगे ही ना, आखिरकार
कृष्ण जी उसमें से जन्म लेने वाले हैं, तो खीरे का भाव बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाती है। और तो कराते कैसे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे 12 बजने वाले होते हैं उससे थोड़ी देर पहले या फिर पूरे दिन, कुछ लोग तो होते हैं वो पूरे दिन ही रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 12 बजने वाले होते हैं ना, तब उससे 5-10 मिनट पहले ना खीरे के अंदर रख देते हैं लड्डू गोपाल जी को, कपड़े वगैरह उतार के, और बंद कर देते हैं उसके अंदर कि जैसे पेट के अंदर बंद है। और फिर ना जब 12 बजते हैं तो उसमें से निकालते हैं, और निकाल करके और फिर उनको पंचामृत से नहलाकर नए कपड़े पहनाते हैं, आरती वगैरह करते हैं, भोग लगाते हैं, इस तरह से पूजा की जाती है। और अगर आप खीरे के अंदर नहीं रखना चाहते हैं तो खीरे को जो है उनके पास में रख दीजिए। अब हम फल लाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो खीरा और सही क्या जा रहा है, तो खीरे को भी आप उनके पास में रख दीजिए। और खीरे को जो कभी भी है चाकू से मत काटिएगा, जैसे हम नाल काट रहे हैं, नाल छेदन कर रहे हैं, तो आपको सिक्के से करना है। और कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए खीरा जो होता है वो ये होता है, और इसके अंदर जो ये चीज़ है, इसकी डंठल जिसके अंदर होती है, जैसे इसके अंदर डंठल नहीं है, मुझे नहीं मिला था अभी तो मैंने यही ले लिया, लेकिन जिसके अंदर इस ऐसे डंठल निकली रहती है थोड़ी सी लंबी सी, तो उस खीरे को लिया जाता है और उसको नाल समझ करके और काटा जाता है। काटा किससे जाता है, कभी भी चक्कू से नहीं काटा जाता है। आप कोई भी सिक्का ले लीजिए, सिक्के से इस चक्कू को यहाँ जो सिक्का है उसके थ्रू यूँ आप काटेंगे, यूँ थोड़ा सा आपको मैं इस तरह से ये कट लग गया, और बस इसको यूँ ही काटते जाना है। तो इसे बोलते हैं नाल छेदन करना, और इस तरह से आपको रात के सही 12 बजे करना होता है। एक बात और कि आपको कभी भी चक्कू से नहीं काटना है कि आप चक्कू का यूज़ करने लग जाओ, आपको सिक्के से ही काटना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, चाहे 1 रुपये का हो चाहे 2 रुपये का हो, सिक्का होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से बीच में से बना करके काट करके और उस मतलब खोखला करके और इसके अंदर लड्डू गोपाल जी को बिठा करके और फिर जन्म करवाते हैं। तो अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आप खीरे की जगह पे पपीता ले सकते हो, तरबूज ले सकते हो और भी बड़े हैं तो। और अगर छोटे से हैं तो आप ना खीरे के अंदर ही करवा सकते हैं, और अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो बस ऊपर से नाल छेदन कर दीजिए, लेकिन पास में इन्हें रख दीजिए। अब इस खीरे का करना क्या है, ऐसे नाल छेदन वगैरह करने के बाद में तो ये जो खीरा है इसको आपको प्रसाद रूप में सबको बांट देना है और खा लेना है। और अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी नहीं है और सालीग्राम जी हैं तो आप इसके अंदर सालीग्राम जी को भी बिठा सकते हैं। अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी हैं लेकिन आपके आरे नहीं है और आपको कुछ और नहीं मिल रहा है, खीरा ही है, तो आप इसके अंदर तब भी सालीग्राम जी को बिठा करके और जन्म करवा सकते हैं। और अगर आपके पास में एक से ज़्यादा श्री कृष्ण भगवान हैं तब भी आप है ना, अगर चाहें तो एक के अंदर ही 2 को बिठा सकते हैं। जैसे खीरे के अंदर तो खैर एक ही आएंगे, लेकिन आपके पास में अगर पपीता है या तरबूज है तो एक के अंदर ही 2 कृष्ण भगवान को बिठा करके और फिर आप जन्म करवा सकते हैं। और आप बोलेंगे कि ये इस तरह से जन्म करवाना ये सब ज़रूरी है क्या? तो अगर आप है ना छठी की पूजा करते हैं, छठी का सेलिब्रेशन करते हैं, तो आपको जन्म करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप छठी की पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल पूजा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको है ना यहाँ से यूँ ये छिलके जो हैं ये बीच के हटा लेंगे, और इसके भी यहाँ से जो ये है खीरा बड़ा वाला, इसके भी बीज हटा करके और इसके बीच में बिठा करके और इस तरह से इनको बंद कर देते हैं, और फिर 12 बजे ऐसे हटा करके और जन्म किया जाता है। तो आया होगा आपको अब समझ में कि खीरे से जन्म क्यों करवाया जाता है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है, और कैसे क्या करना है। तो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और कृष्ण भगवान के जन्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और बस मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।